नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिनांक 15 जनवरी का हमारे देश में, भारतवर्ष में बहुत ही अधिक महत्व है। यह मकर संक्रांति का दिन है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का उत्सव, मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। हाँ, अलग अलग प्रदेशों में इनके अलग अलग नाम हैं और इनको मनाने का तरीका प्रदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के तरीके से, विभिन्न प्रकार की विधि से मनाया जाता है। दिनांक 15 जनवरी के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह प्रमुख त्योहार भारतीय त्योहार है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भी किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। अगले 50 वर्षों तक यह त्यौहार 15 जनवरी के दिन ही मनाया जाएगा। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। यह भ्रांति है, यह संदेह है कि उत्तरायण में भी इसी दिन होता है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न है। मकर संक्रांति के अनेक विभिन्न प्रकार के विविध रूप हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल गुड़ खाने खिलाने की परंपरा है। हम एक दूसरे को तिल और गुड़ ऑफर करते हैं, खिलाते हैं, जो कि एक सम्मान का प्रतीक बन जाता है। मकर संक्रांति भारतवर्ष तथा नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में तो मकर संक्रांति का अलग ही चार्म है। नेपाल में मकर संक्रांति का अलग ही महत्व है। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमपिता परमेश्वर भगवान अपना आशीर्वाद समस्त भक्तों को देते हैं और उनकी मंगल कामना के लिए उनके सुख और स्वास्थ्य, धन, संपदा में वृद्धि करते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों व किसानों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति या माघे संक्रांति, सूर्य उत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख और विशेष त्यौहार है। नेपाल के बाकी समुदाय में भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान धर्म आदि करते हैं और तिल, घी, शक्कर, शर्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। वे नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थलों पर रूरू धाम, देवघाट व त्रिवेणी मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और भारत में इस प्रकार से मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व हो जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विशेष भोजनम का आस्वादन किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैसूरू में एक गाय को अलंकृत किया गया है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। विभिन्न प्रांतों में इस त्यौहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं, उतने ही किसी अन्य पर्व में प्रचलित नहीं है। अगर मैं जम्मू संभाग की तरफ आपको लेकर चलूं, तो जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संग्रांद के नाम से विख्यात है। कुछ लोग इसे उत्तरायण, अत्रैण अथवा अत्रणी के नाम से भी जानते हैं। इससे एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि पौष मास के अंत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन माघ मास का आरंभ माना जाता है, इसलिए इसको माघी संग्रांद भी कहा जाता है। डोगरा घरानों में इस दिन महा की दाल की खिचड़ी का मनसना यानी कि दान किया जाता है। माह की दाल मतलब उड़द की दाल।
काले उड़द। इसके उपरांत माँ की दाल की खिचड़ी को खाया जाता है, इसलिए इसको खिचड़ी वाला पर्व भी कहा जाता है। जम्मू में इस दिन बाबा अम्बो जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। उधमपुर की देविका नदी के तट पर, हीरानगर के धगवाल में और जम्मू के अन्य पवित्र स्थलों पर जैसे कि पुरमंडल और उत्तर वैदेही पर इस दिन मेले लगते हैं। भद्रवाह के बासुकी मंदिर की प्रतिमा को भी आज के दिन घृत घी से ढका जाता है। ये थी जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलता हूँ। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी से इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब उत्तर भारत में 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे 1 महीने किसी भी अच्छे काम को अंजाम भी नहीं दिया जाता था, अर्थात मसलन शादी विवाह आदि नहीं किए जाते थे। परंतु अब समय के साथ साथ लोग बदल गए हैं, परंतु फिर भी ऐसा विश्वास है कि 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की प्रारंभ हो जाते हैं, उनकी अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। बागेश्वर में बड़ा मेला होता है। वैसे ही गंगा स्नान रामेश्वर, चित्रशिला व अन्य स्थानों में भी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। समूचे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व है। ये थी उत्तर प्रदेश की बात। अब मैं आपको बिहार लेकर चलता हूँ। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी नाम से तो जाना जाता ही है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का अपना महत्व है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिल गुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं, तिल गुड़ देहा आणी गोड़ गोड़ बोला। फिर से रिपीट करता हूँ, तिल गुड़ देहा आणी गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल, गुड़, रोली और हल्दी बांटती हैं। ये थी बिहार और महाराष्ट्र की बात। अब मैं आपको बंगाल के विषय में बताता हूँ। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो यह थी बंगाल की बात। अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाए जाने की प्रथा है। प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अर्थात केनू पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में आसाम की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से मानते हैं और वहां पर इस दिन बहुत ही अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और खान पान की व्यवस्था की जाती है। सभी प्रसन्नता के साथ नए नए वस्त्र धारण करते हैं और एक दूसरे को माघ बिहू की शुभकामनाएं देते हैं। अब आता है हमारा देश के अंदर राजस्थान प्रदेश की बारी। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विभिन्न रूपों में दिखती है। अब मैं आपको मकर संक्रांति के महत्व के संबंध में बताऊंगा। पोंगल के लिए पारंपरिक परिधान में एक तमिल बालिका के बारे में बताऊंगा।
इस दिन जब तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है। माघे मासे महादेवा यो दास्यति घृत कंबलम सा भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मैं फिर रिपीट करता हूं। माघे मासे महादेवा यो दास्यति घृत कंबलम सा भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6-6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति का यही ऐतिहासिक महत्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की भी प्रथा है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक पतंग उड़ाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें हिस्सा लेते हैं और पतंग उड़ाते हैं और सबको प्रसन्न करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर, भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज मकर संक्रांति के इस विशेष विषय को समाप्त करता हूं। आप सभी के लिए आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन धनी हो, संपन्नता से परिपूर्ण रहे और आप हमेशा, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप सभी के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।